नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड। जी हाँ, ठीक है। तो हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पूरा ब्रेन पढ़ लिया था, ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, शुरू करते हैं। जो ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम माइलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलॉन भी बोलते हैं। और अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहाँ से चालू होती है मुझे बताओ। हमारे यहाँ तक, नेक कर यहाँ तक क्या था? हमारा ब्रेन था, जिसके ऊपर हमारे किसके ऊपर बैठा हुआ था? सबसे पहली वर्टिब्रा के ऊपर बैठा हुआ था, और वो क्या नाम था उसका? एटलस के ऊपर हमारा ब्रेन बैठा हुआ था। एटलस से शुरू होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। क्या शुरू होती है? वर्टिब्रल कॉलम। और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंदर होता है। इतनी बातें समझ आ गई? तो ये क्या है? एक पोस्टीरियर पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो हमने पढ़ी थी वो किस में आती है? स्पाइनल कॉर्ड आती है हमारी किस में? CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें और हमारा क्या आता है? ह्यूमन ब्रेन भी इसी में आता है। ठीक है, क्या है? पोस्टीरियर पार्ट में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो कि कहाँ रन करती है? डॉर्सली विद इन दी वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सल क्यों बोला है? क्योंकि ये क्या है? वो साइड है जिसके ऊपर धूप पड़ती है। किस साइड पे धूप पड़ती है? जब हम डॉग की तरह बेंड करते हैं, इस वाली साइड पे पड़ती है। तो जिस साइड पे धूप पड़ती है, डी से धूप और डी से डॉर्सल। ठीक है, अब क्या है? वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है? डॉर्सली है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अगर हम वर्टिब्रल कॉलम का ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो यहाँ पर क्या है? इसके अंदर ही हमारी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? व्हाट इज दिस? दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो नाउ इट लाइज इन द न्यूरल कैनाल, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम में, उसको हम क्या बोलते हैं? जिस कैनाल के अंदर ये प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल बोलते हैं, या सेंट्रल कैनाल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो हमने क्या देखा था? वेंट्रल व्यू देखा था ब्रेन का, जिसमें हमने क्या देखा था? सेरिब्रम देखा था, फिर हमने मिड ब्रेन देखा था, हाइंड ब्रेन देखा था, और उसके बाद हमने देखा था कि जब मेडुला ऑब्लोंगेटा से हम नीचे आते हैं तो सेंट्रल कैनाल चालू हो जाती है, और वो इवेंचुअली क्या कंटिन्यू होती है? स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होती है। देखा था कि नहीं देखा था? मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो, ऐसा वाला डायग्राम बनाया था, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन वाला। राइट, याद आ रहा है आप लोग को? ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसे सेरिब्रल एक्वेडक्ट थी, फिर ये पॉन्स वेरालाई थी जिसके पीछे सेरिबेरम था, फिर यहाँ पे पिरामिडल शेप का क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये किस में कंटिन्यू हो जाती है? सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाती है। आपको ये वाला डायग्राम याद होगा। ठीक है, इसी के रेफरेंस लेकर हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ाएंगे। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कवर्ड होगी, उसके चारों तरफ भी क्या होंगी? हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होंगी, मेम्ब्रेन्स होंगी, जिनको हम फिर से क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। और आपके लिए ये बहुत ही बधाई की बात है कि क्या जो ये मेनिंजेस हमने ब्रेन में पढ़ी थी, वही सेम मेनिंजेस आपको स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी पढ़नी है। कौन सी हमने पढ़ी थी? जो सबसे एक्सटर्नल थी वो थी ड्यूरा मैटर, उसके अंदर कौन थी? एरिकनॉइड मैटर, और उसके अंदर थी कौन सी? पिया मैटर। कौन सी थी? पिया मैटर थी। ठीक है, यहाँ पर एक नई चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि जो ये ड्यूरा मैटर है, ये क्या है? जो ड्यूरा मैटर है, इसके बाहर की तरफ आपको एक स्पेस और मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं। राइट, क्या है यहाँ पे? ये जो ड्यूरा मैटर है, इसके बाहर आपको एक स्पेस मिलेगी, एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, फटाफट कवर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय सेम 3 प्रोटेक्टिव मेनिंजेस, जिनका क्या है? जो सबसे अंदर पतली वाली होती है, पी फॉर पतला, पी फॉर पिया, पी फॉर पिंक। कौन सी वाली है ये? पिया मैटर है। बीच में जो आती है वेबी, किसके जैसे होती है? मकड़े के जाले की जैसे होती है। वो कौन सी होती है? एरिकनॉइड मेम्ब्रेन होती है। और सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? जो थिक होती है, फिब्रस होती है, कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर होती है। ठीक है, अब जो सब एरिकनॉइड स्पेस है वो किससे भरा हुआ होगा? ये हमारे को पता है, CNS से भरा, सॉरी CSF से, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ होगा। और एडिशनल एक स्पेस कौन सी होती है? एपीड्यूरल स्पेस होती है, जो कि किसके ऊपर होती है? ड्यूरा मैटर के ऊपर होती है। और ये एपीड्यूरल स्पेस किसकी बनी हुई होती है? फैटी टिश्यूज़ की, कनेक्टिव टिश्यूज़ की, साथ ही में वेन्स की बनी हुई होती है। अगर आपने सुना हो कि जहाँ भी क्या होता है? C सेक्शन होता है, सिजेरियन से हमारी डिलीवरी होती है, प्रसूति होती है, तो वहाँ पे जो पेशेंट होता है या जो मदर होती है,
उसको क्या करा जाता है, उसको बिठाया जाता है और उसकी इस एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्शन लगाया जाता है। ये जो एपिड्यूरल स्पेस है, इस स्पेस में इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उस लेडी का जो नीचे का हिस्सा है, जो बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है, वो क्या हो जाए, नम हो जाए। ठीक है। सो अब ये देखिए, ये आपकी एनाटॉमी ऑफ मेनिंजेस। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बाहर पिया मैटर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, जो इनर मोस्ट है, अंदर की तरफ जो है वो क्या है, आपकी पिया मैटर है। उसके बाद बीच में क्या आ जाएगी, आपकी एरिकनॉइड। ये जो अंदर वाली है, दिस इज व्हाट, दिस इज पिया मैटर, द इनर मोस्ट। जो ये रेड वाली है, अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, येलो से बना देती हूँ। सो दिस इज नोन एज द पिया मैटर, जिसको मैं येलो से मार्क कर रही हूँ। राइट, इतनी बात समझ आ गई। व्हाट इज द एरिकनॉइड वन, ये आपकी पिया मैटर है। ठीक है। दिस विच इज द एरिकनॉइड वन, ये जो आपकी बाहर की जो वाइट मेम्ब्रेन है, दिस इज द एरिकनॉइड मेम्ब्रेन या एरिकनॉइड मैटर है। ठीक है। ड्यूरा मैटर कौन सी है, ये जो आपको दिख रही है, सॉरी, ये जो आपको बाहर दिख रही है ग्रे कलर की, ये क्या है, आपकी ड्यूरा मैटर है। अब इसके बाहर, इसके सॉरी आपके एरिकनॉइड और पिया मैटर के जो बीच में स्पेस है, जहाँ पे आपको ये जाले दिख रहे हैं, ये जाले क्या हैं, सब एरिकनॉइड स्पेस है। और दूसरी कौन सी स्पेस होती है, ड्यूरल मैटर और एरिकनॉइड के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस में हमारा यहाँ पर क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये बातें सारी हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ब्रेन में पढ़ चुके हैं, याद होना चाहिए आपको। अब आपकी एपिड्यूरल स्पेस कौन सी है, ये जो रेड स्पेस है, ये जो स्पेस है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये आपकी है एपिड्यूरल स्पेस। इसको ऐसे मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये है आपकी एपिड्यूरल स्पेस, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि वो इंजेक्शन लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके ब्रेन के बेस से, कहाँ से एक्सटेंड करती है, ब्रेन के बेस से एक्सटेंड करती है, विद विच इट इज कंटिन्यूस टू द लेवल ऑफ द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम में आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है। क्यों नहीं प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की ग्रोथ देखें तो वर्टिब्रल कॉलम हमारी कहाँ तक जाती है, कॉक्सिक्स तक जाती है। कहाँ तक जाती है, कॉक्सिक्स तक जाती है। लेकिन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो लंबर वर्टिब्रा में ही रुक जाती है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, वो कहाँ तक रुक जाती है, सिर्फ लंबर वर्टिब्रा तक ही रुक जाती है। बिकॉज जो वर्टिब्रल कॉलम की ग्रोथ है दैट इज मच फास्टर। वर्टिब्रल कॉलम बहुत फास्ट ग्रो करता है एज कंपेयर्ड टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए वो कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम में जगह नहीं ले पाती है। एक अडल्ट की हम बात करें तो उसमें 42 से 45 सेंटीमीटर की हमारी स्पाइनल कॉर्ड लंबी हो सकती है। डायमीटर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अगर हम बात करें कि सर्वाइकल और लंबल रीजन में जो डायमीटर होगा हमारी स्पाइनल कॉर्ड का, वो थोड़ा बड़ा होगा। सर्वाइकल में क्यों होगा, क्योंकि सर्वाइकल वो जगह है जहाँ से काफ़ी सारी नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं। राइट, बहुत सारी नई नर्व्स का बिगनिंग होता है, तो इसलिए ये जगह थोड़ी सी बड़ी होती है। कॉर्ड कुछ जगह फ्लैट भी होती है, क्या होती है, चपटी भी होती है। जो सर्वाइकल इनलार्जमेंट है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 4th सर्वाइकल से लेकर 1st थोरासिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करता है। रीजन ये वही है जहाँ से क्या ओरिजिनेट हो रही हैं, दूसरी नई नर्व सप्लाईज ओरिजिनेट हो रही हैं। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा से। 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा से कहाँ तक, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। कौन सा इनलार्जमेंट है हमारा, सर्वाइकल इनलार्जमेंट। क्या बोलेंगे इसको, सर्वाइकल इनलार्जमेंट। और ये जो जगह है, ये जो सर्वाइकल इनलार्जमेंट आप बोल रहे हैं, यहाँ से क्या होती हैं, बहुत सारी न्यू नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी न्यू नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। इतनी बात समझ आई आपको। ऐसा लगता है कि जो लंबर इनलार्जमेंट है वो आपका थोरासिक रीजन में होना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती है एज कम्पेयर टू वर्टिब्रल कॉलम। अडल्टहुड तक हम एक एरिया देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, जहां किसके नीचे, बिलो द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा कंटेन स्पाइनल नर्व्स दैट ब्रांच फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एट हायर लेवल।
अब आप क्या देखोगे, जो आपका सेकंड लंबर वर्टिब्रा है, क्या है सेकंड लंबर वर्टिब्रा, मैंने आपको बोला कि लंबर वर्टिब्रा तक ही यूजुअली आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती है, उससे नीचे नहीं जाती है। सेकंड जो हमारी लंबर वर्टिब्रा है उस वहाँ तक आते आते क्या होता है, जितनी भी नर्व्स सर्वाइकल से ओरिजिनेट होकर आ रही हैं, थोरासिक से आ रही हैं, राइट, इन सब से आते आते ये सारी एक साथ गैदर कहाँ करती हैं, गुच्छा कहाँ बनाती हैं, सेकंड लंबर वर्टिब्रा के नीचे बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं, सेकंड लंबर वर्टिब्रा के नीचे बनाती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लंबर वर्टिब्रा 1 है और लंबर वर्टिब्रा 2 है, लंबर वर्टिब्रा 3 है, ठीक है। सेकंड और थर्ड के बीच में जो आपकी सारी जो नर्व्स आ रही हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। ये देखिए ये बन रहा है आपका, यहाँ पे सारा एक गुच्छा बन जाती हैं, और इस गुच्छे को, इस पूरे गैदरिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाडा इक्विना। दीज स्पाइनल नर्व्स कलेक्टिवली, इन सबको इकट्ठा होकर हम क्या बोलते हैं, क्वाडा इक्विना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम क्वाडा इक्विना, क्योंकि ये ऐसा लगता है, कैसा लग रहा है, ये किसी घोड़े की पूंछ की तरह लग रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, क्वाडा इक्विना, ठीक है। अब जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, इसमें से ये तो नर्व्स निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं, नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। अब क्या है, एक जगह ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कॉनिकल, ये एक कॉनिकल टर्मिनल में एंड होती है। ये देखिए ये कॉनिकल टर्मिनल बना रही है, इस कॉनिकल टर्मिनल को हमने बोला है कोनस मेड्यूलैरिस। क्या बोला है, कोनस मेड्यूलैरिस बोला है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने आपको मार्क भी करके दिखाया है। जो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या है, कोनस मेड्यूलैरिस है, ठीक है। अब देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टर्मिनेट करती है एज द कोनस मेड्यूलैरिस। कोनस मेड्यूलैरिस क्या है, जो कोनस मेड्यूलैरिस है वो एंड करता है एट द लेवल ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा इन अडल्ट। जो कोनस मेड्यूलैरिस है वो कहाँ खत्म हो रहा है, सेकेंड और थर्ड के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहाँ पर आपको ये खत्म होता हुआ दिख रहा है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। आगे हम क्या देखेंगे, जो कोनस मेड्यूलैरिस है उसके नीचे एक और एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं फिलम टर्मिनल। क्या बोलते हैं, फिलम टर्मिनल। और ये कहाँ तक जाता है, ये आपका कॉक्सिक्स तक जाता है। कहाँ तक जाता है, ये आपका कॉक्सिक्स तक जाता है। जो कोनस मेड्यूलैरिस है वो एक कॉनिकल पोर्शन है नीचे की निचली स्पाइनल कॉर्ड का। कोनस मेड्यूलैरिस क्या है, एक फाइन कनेक्टिव टिश्यू का फिलामेंट निकलता है जिसको हम फाइलम टर्मिनल भी बोलते हैं, जो कॉकाइजियल रीजन तक एक्सटेंड करता है। जो फाइलम टर्मिनल है उसमें क्या होता है, उसमें मोस्टली आपको पिया मैटर ही मिलेगा, एरेक्नॉइड मैटर नहीं मिलेगा, साथ में ड्यूरा मैटर भी नहीं मिलेगा। तो जो फाइलम टर्मिनल है वो सिर्फ किसका बना हुआ है, ओनली पिया मैटर का ही बना हुआ है, मतलब वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही है हमारा। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड नहीं करती कॉकाइजियल रीजन में, क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो जल्दी ग्रो करती है एज कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड। जो फाइलम टर्मिनल है वो एंकर करती है, वो होल्ड करके रखती है। एंकर करना मतलब जब हम किसी शिप पे बैठे हों, जहाज पे बैठे हों पानी वाले, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे को कहीं रुकना है तो हम एक फेंकते हैं ना ऐसा सा, समुद्र में तैरने वाले या जो भी जहाज चलाते, समुद्री जहाज, उनके पास एक ऐसा होता है औजार जिसके पीछे यहाँ क्या बंधी हुई होती है, रस्सी बंधी हुई होती है। अब जब वो उसको घुमा के ऐसे कहीं फेंकते हैं तो वो जाकर किनारे पे अटक जाती है, और जब किनारे पे अटक जाती है तो उस जगह पर शिप क्या हो सकती है, आपकी डॉक हो सकती है, मतलब वहाँ खड़ी हो सकती है। तो जो फाइलम टर्मिनल का काम है वो ये है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो उसको कहाँ रखता है, उसको कहाँ एंकर कर के रखता है, होल्ड करके रखता है, वर्टिब्रल कॉलम में होल्ड करके रखता है। और जो फाइलम टर्मिनल है वो क्या है, एक लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट है, किसके एंड पे, स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये कॉनिकल स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये क्या है, कॉनिकल स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला है, कोनस मेड्यूलैरिस बोला है। क्या बोला है, कोनस मेड्यूलैरिस बोला है। साथ में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आपको सर्वाइकल इनलार्जमेंट भी दिखा रखा है, जो कि फर्स्ट थोरासिक वर्टिब्रा, फोर्थ से फर्स्ट थोरासिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद आपको थोरासिक कॉर्ड दिख जाएगी, लंबर इनलार्जमेंट भी आपको दिख जाएगा, और आपको ये भी दिखेगा कि कुछ कुछ जगह डायमीटर क्या हो रहा है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट हो रहा है। ये देखिए क्या लिखा है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट, जहाँ पे थोड़ा सा डायमीटर आपकी स्पाइनल कॉर्ड का बड़ा हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि थोरासिक कॉर्ड जगह, थोरासिक कॉर्ड में किसी भी प्रकार का इनलार्जमेंट नहीं है।
फिर है हमारा लंबर इनलार्जमेंट, जहाँ पे फिर से डायमीटर थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड का इनलार्ज हो रहा है। उसके बाद है हमारी सेक्रल कॉर्ड और फिर है हमारी कॉक्सियल कॉर्ड। नीचे जब क्या आता है, ये सारी ये कॉक्सिक्स तक इनलार्ज नहीं हो रही है। कहाँ नहीं इनलार्ज हो रही है? कॉक्सिक्स तक इनलार्ज नहीं हो रही है। आप देखिए यहाँ पर आपको कोरिलेट भी करना है कि जो आपकी कॉर्ड है वो कहाँ ख़त्म हो रही है, लंबर रीजन में ही ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो लंबा, सॉरी जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो कंपैरेटिवली आपका लंबा होता है एज कंपेयर्ड टू योर कॉर्ड, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है अगर हम उसकी तुलना करें किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो आपकी कोकाइजियल कॉर्ड है वो कहाँ ख़त्म हो जाएगी, लंबर 2 के बीच में ही ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पर आपका क्या आ रहा है, कोनस मेडुलैरिस आ रहा है, ये वाली रीजन। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर नीचे सारी नर्व्स इकट्ठा हो रही है लंबर 3 के करीब में, वर्टिब्रा के करीब में, लंबर कौन सी, लंबर वर्टिब्रा कौन सी, 4 के करीब में, जहाँ सारी खत्म हो रही हैं एक साथ आके गुच्छा बना रही हैं, उस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्डा इक्विना बोल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। और लास्ट में ये जो आपको एक लॉन्ग फिलामेंटस कॉर्ड दिख रही है जिसको हमने क्या बोला है, फाइलम टर्मिनल, जो किसका बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पिया मैटर का बना हुआ है। इसका काम क्या है कि इसने स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ के रखा है या होल्ड करके रखा है, अटका के रखा है, किस में, फिक्स करके रखा है, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम में। इतनी बातें समझ आ गई। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सुनते ही बुखार चढ़ जाता है, ऐसे मत करो, ठीक है। तुम्हारे को क्या करना है, जितना जितना बस मैं पढ़ा के जा रही हूँ उतना उतना पढ़ के जाना है। मोस्ट ऑफ द तुम्हारी ह्यूमन फिजियोलॉजी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें से कम तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और वो है तुम्हारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बॉडी सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। साथ में हम लोकोमोशन और मूवमेंट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हम करेंगे। इनका थोड़ा सा क्या है, तुम्हारा जो वेटेज है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं। तो घबराने की बात नहीं है, पढ़ना है बट लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना हम पढ़ा के जा रहे हैं यहाँ पे। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की तुम बात करते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हारे को कैसा दिखता है, पहले तो हम मेम्ब्रेन्स देखते हैं, उसके अंदर बाहर की ड्यूरा मैटर, बीच की एरिकनॉइड मेम्ब्रेन मैटर या फिर पिया, और इसके नीचे पिया मैटर। ठीक है, अब जो उसका क्या देखेंगे, अगर हमको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, ब्रेन का हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखना था, हमने क्रॉस सेक्शन किया, तो हम क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का भी हम क्रॉस सेक्शन करेंगे। हमारे को 2 इंडेंटेशंस दिखते हैं। क्या दिखते हैं, 2 इंडेंटेशंस दिखते हैं। एक काम करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से पढ़ लेते हैं, फिर हम थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। किसका क्रॉस सेक्शन है, अगर आप यहाँ लिखना चाहो, ये किसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड का है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड, ह्यूमन भी लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो क्रॉस सेक्शन किया, तो हॉर्न्स क्या है, ये हॉर्न्स है तुम्हारे, ये क्या है, ये जो दिख रहे हैं तुम्हारे को, ये क्या दिख रहे हैं, सींग जैसा रीजन दिख रहा है, तो इनको क्या बोला गया है, हॉर्न्स बोला गया। इन्हीं को ही वो 2 इंडेंटेशंस का नाम दिया गया। अब ये तुम्हारे को जो ये हॉर्न्स दिख रहे हैं, ये किस मैटर से बने हुए हैं, ये हॉर्न्स तुम्हारे बने हुए हैं ग्रे मैटर से। किससे बने हुए हैं, कलर चेंज कर लो एक बार, तुम आ गया 2 तो कलर चेंज कर ले हम एक बार। चलो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं रेड से, और जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो हम कर लेते हैं येलो से। तो ये जो पूरा है ये किससे बना हुआ है, ग्रे मैटर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्रे मैटर से बना हुआ है। इतनी बात समझ आ रही है। और ग्रे मैटर से बना हुआ है तो मतलब ये किससे बने होंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बने होंगे। किससे बने होंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन सा बना है। इतनी बात समझ आ गई। और जो बाहर का ये एरिया है, फ्यूनिकुलस एरिया है, ये किससे बना हुआ है, देखो ग्रे मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है। बाहर का जो ये एरिया बना हुआ है, ये बना हुआ है, जो पिंक रीजन है, ये हमारा किससे बना हुआ है सारा, ये हमारा वाइट मैटर से बना हुआ है, जिसमें क्या है, जिसको किसने कंपोज कर रखा है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ने कंपोज कर रखा है। किसने कंपोज कर रखा है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ने कंपोज कर रखा है। अब बात आती है इनमें जो स्प्लिट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे हमारे को क्या दिखा था, सेरिब्रम में हमने लॉन्गिट्यूडनल फिशर देखा था जो उसको 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता था। वैसे ही यहाँ पर भी एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है। किसने उसको डिवीजन कर रखा है, भाग किसने कर रखा है, एंटीरियर मिडल फिजन ने। किसने, एंटीरियर मीडियन
फिजर ने कर रखा है। ऊपर से यहाँ पर क्या है, एक सल्कस है। सल्कस हमने कहाँ देखे थे, हमने सेरिब्रम में भी देखे थे। ऊपर से जो आ रहा है ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। मीडियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में से डिविजन है, बीच में से एक कट है, ठीक है। तो ये क्या है, पोस्टीरियर साइड में तो मीडियन सल्कस है और एंटीरियर साइड में मीडियन फिजन है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब जो ये क्या है, हमारे हॉर्न्स हैं, ये क्या है हमारे, दीज आर आर हॉर्न्स। और यहाँ पर क्या है, ये भी हमारे, ये हैं हमारे रूट, जो डॉर्सल रूट होती है वो है हमारी, ठीक है। अब इस ग्रे मैटर के बीच में क्या है, ये हमारा सेंट्रल कैनाल है। क्या है हमारी, ये सेंट्रल कैनाल है हमारी। इतनी बात समझ आ गई। चलो एक बार थ्योरी और देख लेते हैं। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, दो इंडेंटेशंस हैं। पोस्टीरियर मीडियन सर्कस हमने देखा था और एंटीरियर मीडियन फिजन देखा था, जो कि सेपरेट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर पे। इतनी बात समझ आ गई। एक अंदर क्या था, बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर था, एरिया था, जो किससे बना हुआ है, ग्रे मैटर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, वो बटरफ्लाई वाला एरिया ग्रे मैटर से बना हुआ है। और ग्रे मैटर हमने क्यों बोला है, क्योंकि उसमें माइलिन नहीं है, उनके न्यूरॉन्स में माइलिन नहीं है, उनमें क्या है, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स से बना हुआ है वो। अगर अब क्या होगा, जो ग्रे मैटर के चारों तरफ का एरिया है वो किससे बना हुआ है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर से या न्यूरॉन से बना हुआ है, जिसको हमने क्या बोला है, फैसिक्यूलाई बोला है, या फिर वाइट कॉलम्स भी हम बोल सकते हैं, वाइट मैटर भी बोल सकते हैं, जो कि टुगेदर क्या बनाते हैं, वाइट मैटर बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। फ्यूनिकल भी बोला है हमने, ठीक है। ये देखो लेटरल फ्यूनिकल। अब ये साइड्स के तुम्हारे को बता रखे, जो साइड्स में है ये तुम्हारे लेटरल फ्यूनिकल है, जो पीछे वाला एरिया है वो तुम्हारा क्या है, पोस्टीरियर फ्यूनिकल है। अब जो आगे का है वो तुम्हारा एंटीरियर फ्यूनिकुलस है। इतनी बात समझ आ गई। सारे हमने लेबलिंग्स देख लिए हैं। हर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स अराइज करती हैं, निकलती हैं हर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। हर स्पाइनल नर्व कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू 2 नर्व रूट्स, 2 नर्व रूट से, राइट। एक होती है डॉर्सल नर्व रूट और एक होती है वेंट्रल नर्व रूट। अब जो डॉर्सल नर्व रूट होती है, डॉर्सल नर्व रूट में ज़्यादातर हमारे पास कौन से एक्सॉन्स होते हैं, सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं। अब ये सेंसरी एक्सॉन्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे रिसेप्टर्स से सेंसेस लेकर आते हैं। उनको हमने क्या बोला था, सेंसरी न्यूरॉन्स बोला था, सेंसरी एक्सॉन्स है, जिनकी सेल बॉडीज कहाँ है, उनकी सेल बॉडीज डॉर्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट है। किसकी सेल बॉडीज, उनकी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में। गैंग्लिया क्या है, गुच्छा है न्यूरॉन्स का। जो डॉर्सल रूट में प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन बोलेंगे। ये जो एक्सॉन्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं, जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के जो एक्सॉन्स हैं उनमें जो नर्व फाइबर्स हैं उनके एक्सॉन्स जो हैं वो कहाँ एक्सटेंड करते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में। जो ऊपर वाले, जो ऐसे हमने क्या बनाई थी, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी, राइट, उसका क्या था, उसका ये पोस्टीरियर हॉर्न्स थे। इन पोस्टीरियर हॉर्न्स में एक्सटेंड करता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन के नर्व के एक्सॉन्स। इतनी बात समझ आ गई। जहाँ पर वो किससे मिलते हैं, साइनैप्स करते हैं, जंक्शन होता है उनका दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, जिनको बोला जाता है इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स जिनको बोला जाता है, ठीक है। ये इंटर न्यूरॉन्स, शॉर्ट न्यूरॉन्स, ये कहाँ होते हैं, सिर्फ ग्रे मैटर में होते हैं कॉर्ड के, और ये साइनैप्स बनाते हैं दूसरे इंटर न्यूरॉन्स से एंड विद द मोटर न्यूरॉन्स। अभी हम सेंसरी न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे, पर सेंसरी न्यूरॉन्स को साइनैप्स भी तो करना पड़ेगा, किसके साथ में, मोटर न्यूरॉन्स के साथ में, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन्स के साथ में साइनैप्स करते हैं, जिनकी सेल बॉडीज कहाँ होती हैं, एंटीरियर हॉर्न में होती हैं। अब मेरी बात सुनो, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनकी बॉडीज कहाँ होती हैं, पोस्टीरियर हॉर्न में, पीछे वाले हॉर्न में। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे लिए इम्पल्स लेकर आएंगे, इंस्ट्रक्शन लेकर आएंगे, या क्या हमें करना है वो लेकर आएंगे, वो मोटर न्यूरॉन्स की बॉडीज़ कहाँ हैं, सारी हमारे एंटीरियर हॉर्न में, एंटीरियर साइड में, जहाँ पे तुम्हारा एंटीरियर मीडियन फिशर है, वहाँ पे जो हॉर्न्स निकले हुए हैं, ये वाले जो 2 हॉर्न्स हैं, ये कौन से हॉर्न्स हैं दोनों, ये हमारे पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं,
जहाँ पर हमारी क्या है, जहाँ पर हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स है। अब ये यहाँ से आते हुए जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये यहाँ पर किससे साइनैप्स करेंगे, ये यहाँ पर साइनैप्स करेंगे किनसे, या मोटर न्यूरॉन से, जो जिनकी बॉडीज़ कहाँ है, जिनकी बॉडीज़ हैं हमारे एंटीरियर हॉर्न्स में। ये कौन से हॉर्न्स हैं, एंटीरियर हॉर्न्स हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब जो मोटर एक्सॉन्स हैं, जो बाहर सिग्नल लेकर जा रहे हैं, जिनसे हमारा एक्शन होने वाला है, मसल तक आने वाले हैं या फिर हमारे किसी ग्लैंड सेल पे आने वाले, जिन भी सिग्नल की वजह से एक्शन होएगा कोई, वो कहाँ है, उनकी सेल बॉडीज़ कहाँ है, वो वेंट्रल नर्व रूट्स में है। कहाँ है, वेंट्रल नर्व रूट्स में है। अब ये देखो, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो कहाँ थे, डॉर्सल रूट में थे। कहाँ थे, डॉर्सल रूट में थे। और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो कहाँ थे, वेंट्रल रूट में। ये लिख लो अपनी कॉपी में, नहीं तो क्या होगा, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो डॉर्सल रूट इज मेजरली फॉर सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनकी बॉडीज कहाँ बैठी होती हैं, पोस्टीरियर हॉर्न में। और जो वेंट्रल रूट है, जो हमारी क्या है, वेंट्रल रूट है, वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, निकलते हैं, या मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं। और ये मोटर न्यूरॉन्स की बॉडीज़ कहाँ होती हैं, एंटीरियर हॉर्न में होती हैं। इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई, आ गई। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये पढ़ लिया हमने, आगे देखते हैं। जो लैटरल हॉर्न्स हैं, जो बीच में बैठे हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स के, उनको क्या बोला गया है, मतलब दो हॉर्न्स तो तुम्हारे ऐसे हैं, एक ये हॉर्न है, एक ये हॉर्न है, ठीक है। इनके बीच में छोटे छोटे तुमने ये हॉर्न भी देखेंगे, मैंने पीछे वाले डायग्राम में भी बनाए थे ऐसे हॉर्न्स। तो ये क्या है, दीज आर लेटरल हॉर्न्स। ये क्या है, ये तुम्हारे लेटरल हॉर्न्स हैं, जो किनके बीच में है, तुम्हारे पोस्टीरियर हॉर्न्स के बीच में है। ये कौन से वाले पोस्टीरियर हॉर्न्स है, ये तुम्हारे कौन से हैं, एंटीरियर हॉर्न्स के बीच में कौन है, लेटरल हॉर्न्स है। जो हॉलो सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पर ये जो हॉलो सेंट्रल कैनाल हमने मार्क करी थी उस डायग्राम में, सेंट्रल कैनाल क्या है, ये सेंट्रल कैनाल है। इसमें क्या है, तुम्हारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड है। ये एक डायग्राम तुम्हारे लिए और लेकर आई हूँ, जिसमें कि तुम्हारे को दिखे कि ये जो अंदर बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना है पिंक कलर का, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा पूरा ग्रे कलर, ग्रे मैटर। क्या है ये, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना हुआ ग्रे मैटर है। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला हॉर्न है, ये क्या है, डॉर्सल हॉर्न है। नीचे वाला तुम्हारा वेंट्रल हॉर्न है, या ये वाला हॉर्न कौन सा, इसको हम और क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न को हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर हॉर्न। क्या बोलेंगे, एंटीरियर हॉर्न भी बोला है, ठीक है। और जो बीच में से निकल रहे हैं उनको क्या बोला है, लेटरल हॉर्न बोला है। अब जो पोस्टीरियर हॉर्न है उसमें क्या है, पोस्टीरियर हॉर्न में तुम्हारे सारे क्या हैं, कौन सी बॉडीज़ हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स की या नर्व फाइबर्स की बॉडी है। जो वेंट्रल हॉर्न है उसमें सारा क्या है, तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं। ऐसा सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि नहीं है, सेम टू सेम। अब जो ये बाहर का तुम्हारे को येलो मैटर दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज़ द वाइट मैटर, जो कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना हुआ है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये क्या निकल रही है यहाँ सर, डॉर्सल नर्व रूट निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, हमारे पोस्टीरियर हॉर्न से क्या निकल रही है, डॉर्सल नर्व रूट निकल रही है। इस डॉर्सल नर्व रूट में क्या है, सारे हमारे सेंसरी न्यूरॉन की बॉडीज़ या नर्व फाइबर की बॉडीज़ है। सारे क्या हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स की बॉडीज़ है, जो कि जाकर किससे करेंगी साइनैप्स, हमारी वेंट्रल नर्व रूट में रखे हुए हमारे मोटर न्यूरॉन से। वेंट्रल नर्व रूट किसने बनाई है, वेंट्रल नर्व रूट बनाई है मोटर न्यूरॉन्स ने बनाई है। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स हैं वो जाके किससे साइनैप्स करेंगे, वेंट्रल नर्व रूट से साइनैप्स करेंगे। इतनी बात समझ आई है ना, इजी। चलो अब ये देखो, एक बार तुम्हारे लिए दूसरा डायग्राम और है। सेंट्रल कैनाल है, ये जगह वाइट मैटर है, ये जगह ग्रे मैटर है। ये देखो मार्क किया गया है, जो पीछे वाली वो डॉर्सल रूट है स्पाइनल नर्व की, आगे वाली जो है वो है वेंट्रल रूट किसकी, स्पाइनल नर्व की। इतनी बातें समझ आ गई। ये देखो फिर से मैं तुम्हारे लिए और लेकर आई हूँ, कैसे आता है, वाइट मैटर में से, पोस्टीरियर हॉर्न में से डॉर्सल रूट्स ये यहाँ पर है,
राइट। ये डॉर्सल रूट्स किसके साथ मिल रही हैं, हमारी वेंट्रल नर्व फाइबर्स के साथ मिल रही है। डॉर्सल नर्व फाइबर्स किससे मिल रहे हैं, साइनैप्स कर रहे हैं, वेंट्रल नर्व फाइबर से साइनैप्स कर रही हैं, ठीक है। अब क्या है, स्पाइनल ट्रैक्ट्स है। कहाँ आ गए हम, स्पाइनल ट्रैक्ट्स पे आ गए हैं। वाइट मैटर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैसिकुलाई या फ्यूनिकल, दो तरीके के फ्यूनिकल या फैसिकुलाई है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स है। एक है असेंडिंग ट्रैक्ट, एक क्या है, असेंडिंग ट्रैक्ट है जो कैरी करती है सेंसरी इम्पल्सेस टू द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के पास लेकर जाती है, दैट इज असेंडिंग ट्रैक्ट। और जो ब्रेन से किसी ऑर्गन के पास लेकर जाती है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक। एंड जो डिसेंडिंग ट्रैक है वो क्या लेकर जाती है, मोटर इम्पल्सेस लेकर जाती है फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से भी टू स्पाइनल नर्व्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ द कॉर्ड। जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास में जाता है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो जो हमारा क्या है, असेंडिंग ट्रैक्ट है, असेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, असेंडिंग ट्रैक्ट के पास क्या होता है, सारे सेंसरी, सारे क्या है, सेंसरी इम्पल्सेस हैं, सेंसरी इम्पल्सेस हैं जो किसके पास जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं। और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो क्या करता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट कैरी करता है मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन यहाँ पर है, ब्रेन से मोटर इम्पल्स भेजना है, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाने हैं। उनको कौन कंडक्ट कर रहा है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है, जो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है उसका सेंटर है। फंक्शन पहले तो क्या है, अभी हमने पढ़ा, जो ब्रेन से, जो कहाँ आ रहा है हमारे पास, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं क्या, डिसेंडिंग, उसको हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोल रहे हैं। और जो कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट बोल रहे हैं। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है कि स्टिमुलस ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड भी आ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन भी जा रहा है, साथ में क्या है, वो एक सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन भी है। तो अब हम बात करने वाले हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की। इससे पहले हम इसको चालू करें, आप यहाँ से ये वाइट मैटर वाली हेडिंग को कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम क्या है, नाम से हमें पता चल रहा है कि जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है वो उन नर्व फाइबर से बना हुआ है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरी बॉडी में चारों तरफ जा रही हैं, उनसे क्या बन रहा है, हमारा पीएनएस बन रहा है, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो नर्वस सिस्टम्स पढ़े थे हमने, न्यूरल सिस्टम पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा कौन आ रहा था, जिसमें हमारा ब्रेन आ रहा था हमारे और स्पाइनल कॉर्ड आ रही थी, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें कि सारे वो न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स होंगे जो कि स्पाइनल कॉर्ड में से निकल के पूरी बॉडी में जाएंगे। तो क्या है, जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, एंड कनेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स को या फिर इफेक्टर ऑर्गन्स को, उनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं वो सब, ठीक है। ये जो नर्व्स हैं ये अराइज हो सकती हैं ब्रेन से, अगर वो ब्रेन से निकल रही हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। ये अगर जो क्या है, क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, जो कहाँ से निकल रही हैं, ब्रेन से अगर निकल रही हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स भी बोलते हैं। क्रेनियल नर्व्स आप 12 पढ़ेंगे, ह्यूमंस में क्या है, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। अगर ये नर्व्स क्रेनियम में से, ब्रेन में से निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। वाइल द नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उनको स्पाइनल नर्व्स बोला जाता है।
क्रेनियल नर्व्स की हम बात करें तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये कहाँ से आती हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स में से आती हैं जिनको बोला जाता है फोरामीना। फोरामीना क्या है, ओपनिंग्स है, किस में है, क्रेनियल बोन्स की ओपनिंग्स है। जो हमारा ब्रेन है वो किसके अंदर है, हमारे क्रेनियम के अंदर है। अब उस क्रेनियम के अंदर कुछ तो ओपनिंग्स होनी चाहिए ना, जिससे कि वो ब्रेन में से नर्व्स जो हैं बाहर आ सकें। उन ओपनिंग्स को हमने क्या बोला है, फोरामीना बोला है, राइट। और जो भी नर्व्स इन क्रेनियल बोन्स में से फोरामीना में से बाहर आ रही है उनको हमने क्रेनियल नर्व्स बोला है। कितनी है, 12 प्रेजेंट है, 12 जोड़े प्रेजेंट है। इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहला है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री पढ़ते ही आपको क्या आता है, स्मेल से रिलेशन आता है। क्या है, स्मेल से रिलेशन आता है, मतलब नोज से रिलेशन आता है। तो ये जो नर्व्स है ये क्या है, ये सेंसरी नर्व्स हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, आपकी नेजल वॉल में प्रेजेंट होंगी। देखिए क्या है ये, its nerve fibers arises in the olfactory epithelium of the nasal chamber। जो ये दो nasal chambers हैं इनकी जो epithelium है, स्किन है अंदर की, उसमें से ये नर्व्स अराइज होती हैं। और ये क्या है, कैसे प्रकार की नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स है। मतलब जो भी तुम स्मेल करोगे, जो भी सेंसेशन या स्मेल है जो भी तुम लोगे, वो सेंस कहाँ जाएगा, तुम्हारी सीधा क्रेनियम तक जाएगा, मतलब ब्रेन तक जाएगा। which carries impulses of smell from olfactory epithelium to the brain। olfactory nerve हो गई। optic nerve क्या है, जो optic nerve fibers हैं वो originate करते हैं retina of the eye में। जो तुम्हारी सबसे अंदरूनी लेयर है आँख की, उसको हमने क्या बोला है, रेटिना बोला है। एंड वो वहाँ कंबाइन करके बनाती हैं, दोनों तरफ से जाएंगे तो वो दोनों क्या करेंगी, दोनों ऑप्टिक नर्व्स, राइट आई की भी लेफ्ट आई की भी, दोनों ऑप्टिक नर्व्स कंबाइन करके, दोनों ऑप्टिक नर्व कंबाइन करके क्या बनाएंगी, ऑप्टिक नर्व बनाएंगी, राइट। नर्व फाइबर्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ऑप्टिक नर्व बनाएंगे। दो ऑप्टिक नर्व, तुमने पढ़ा था ऑप्टिक कियाज्म। ऑप्टिक कियाज्म हमने कहाँ पढ़ा था, डायनसेफेलॉन के नीचे पढ़ा था ऑप्टिक कियाज्म। ठीक है, क्या पढ़ा था, ऑप्टिक कियाज्म। ये किसके, ऑप्टिक कियाज्म किससे बनता है, दो ऑप्टिक नर्व के क्रॉसिंग से बनता है। ऐसे बनता है ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जो कहाँ था, डायनसेफेलॉन के नीचे पढ़ा था। दो ऑप्टिक नर्व्स मिलती हैं कहाँ पे, डायनसेफेलॉन के नीचे, जहाँ पर वो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हमने क्या बोला है, ऑप्टिक कियाज्म बोला है। इसको हमने डायग्राम में भी देखा था। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीपिटल लोब तक लेकर जाती हैं ब्रेन के। ऑक्सीपिटल लोब कहाँ है, हमारे यहाँ पर है। ये क्या है, सेंसरी नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या है, सेंसरी नर्व्स हैं। और जो भी इम्पल्सेस तुम्हारे आई से आते हैं, रेटिना से आते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या होता है, तुम्हारी आई बॉल का मूवमेंट कैसे होगा वो कौन रेगुलेट करेगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व करेगा। इस नर्व को ऐसा नाम क्यों दिया गया है, या इस नाम का मतलब क्या है, आई मूवर, जो तुम्हारे आईज को हिलाने में मदद करेगा, क्योंकि ये सप्लाई करता है टू 4 ऑफ द 6 एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। आप जब आई पढ़ोगे, इसमें आगे हम आपको आई पढ़ाएंगे, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो आपकी आंखें हैं वो 6 मसल्स से बाइंड होती हैं। ठीक है, उन 6 मसल्स में से 4 मसल्स जो हैं वो कौन सप्लाई कर रहा है, उनको कौन सप्लाई कर रहा है, ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही है। कहाँ पर, वो आई बॉल को मूव करने में सप्लाई कर रही हैं, ऑर्बिट में। जो आई का ऑर्बिट है, ये जो पिट है आपका, जहाँ पे ये सॉकेट, जो आई सॉकेट है, जहाँ पे आपकी आई बॉल बैठी है, वहाँ पर ये सप्लाई कर रही हैं। एंड इट अराइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है उसके नीचे से ये ऑक्यूलोमोटर नर्व शुरू होती है। ये इनोवेट करती हैं 4 आई मसल्स को। कौन कौन सी, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस, राइट। मीडियल रेक्टस के बीच में स्पेस आएगा, ऐसे MEDIL, मीडियल रेक्टस। ठीक है, ये एक क्या है, ये मोटर नर्व है। क्या है, मोटर नर्व है, क्योंकि हमारे को क्या लाना है, मूवमेंट लाना है। तो मूवमेंट कौन लाएगा, जब हमारे पास सिग्नल आएगा, जब हमारे पास ब्रेन से, ऑक्सीपिटल लोब से सिग्नल आएगा कि आई को कहाँ मूव करना है, तो ये कैसी नर्व होगी जो सिग्नल लेकर आ रही है ब्रेन से, उसको हम बोलेंगे मोटर नर्व बोलेंगे। इतनी बात समझ आ गई।
ट्रोक्लियर नर्व, ये नर्व का मतलब क्या है? पुली है। क्या है? पुली है, क्योंकि ये कहाँ आती है या कहाँ इनर्वेट करती है? जो एक्सट्रिंसिक आई मसल है, दैट लूप्स अ पुली शेप लिगामेंट इन दी ऑर्बिट, राइट। अब क्या है, जो ट्रोक्लियर नर्व है, यहाँ पे स्पेस आएगी आर और एन के बीच में। ट्रोक्लियर नर्व क्या है? सबसे पतली, थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व्स। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक, कि जो ट्रोक्लियर नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व, अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे सबसे लार्जेस्ट नर्व, दैट्स द ट्राइजेमिनल नर्व। सो ट्रोक्लियर नर्व इज द स्मॉलेस्ट नर्व ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद में अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं ट्राइजेमिनल नर्व्स, जिनकी 3 ब्रांचेस हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब जो ट्रोक्लियर नर्व है वो कहाँ से आती है? मिड ब्रेन के फ्लोर से आती है, सप्लाई करती है नर्व फाइबर्स टू सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल्स। ये क्या है? ये फिर से क्या है? ये एक मोटर नर्व है जो किसमें हेल्प करती है? हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। जो हमने इससे पहले पढ़ी थी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व भी क्या कर रही थी? ऑक्यूलोमोटर नर्व भी एक मोटर नर्व थी जो आई बॉल का मूवमेंट कंडक्ट कर रही थी या कंट्रोल कर रही थी। ट्रोक्लियर नर्व भी क्या कर रही है? मोटर नर्व है, और वो भी आई बॉल का मूवमेंट कंट्रोल करती है। उसके बाद में हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व, विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, और ये कहाँ से आती है? वेंट्रल सरफेस से आती है। किसके? पॉन्स वेरोलाई के। इसके पास में ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है एट इट्स ओरिजिन एंड डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस। आपका जो ये पूरा क्रेनियम है ना, इसमें 3 ब्रांचेस बनी हुई है, राइट। एक जो आपका ये रीजन करती है कि आपने आईलिड्स पे टच किया कहीं भी, आई लैशेस पे टच किया कहीं भी, तो वो आपको किससे पता चलेगा? फिर आपका जो मैक्सिला है यहाँ पर, और नीचे वाली जो आईलिड्स हैं, ये पोर्शन किसने कंट्रोल कर रखा है? यहाँ पे सेंसेशंस आपको किससे पता चलेंगी? और फिर जो आपका मैंडिबल है, इसकी सेंसेशंस आपको किससे पता चलेंगी? ये तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। जो क्या है? सबसे पहली ऑप्थेल्मिक नर्व है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ब्रांच, सबसे छोटी ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की। ये कहाँ आती है? रन्स फॉरवर्ड थ्रू द आई ऑर्बिट एंड इनर्वेट्स इनटू द लैक्रिमल ग्लैंड्स। कंजक्टिवा, जो ये बाहर का आपका आई लैशेस के नीचे का स्किन का जगह होता है, जिसके सूजन की या स्वेलिंग की, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस, दैट्स द कंजक्टिवा। एंड वहाँ पे साथ में फोरहेड, यहाँ पर जो ये सेंसेशन होएगा आपको, उसमें साथ ही में अपर आईलिड्स, इसमें हम लिखेंगे अपर आईलिड्स, दैट्स द ऑप्थेल्मिक नर्व। इट्स द सेंसरी नर्व। क्या है ये? सेंसरी नर्व है, कैरी करती है इम्पल्स ऑफ टच फ्रॉम द अबव मेंशन्ड एरियाज टू द ब्रेन। मैक्सिलरी नर्व मतलब चीक्स, आपके अपर गम्स, ऊपर वाले गम्स, ऊपर के टीथ, साथ में जो लोअर आईलिड्स हैं, ये आपकी किस में? ऑप्थेल्मिक नर्व में नहीं आएंगी। किस में आएगी? मैक्सिलरी नर्व में आएगी। फिर से ये एक सेंसरी ब्रांच है जो कि स्टिमुलस लेके जाती है इन सारे रीजन्स में से, ठीक है। फिर नीचे वाली है मैंडिब्यूलर नर्व, जो कहाँ से लेकर जाएगी? ये लार्जेस्ट ब्रांच है, क्योंकि इन तीनों रीजन्स में से सबसे बड़ा रीजन भी तो यही है। ये कहाँ से लेकर जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट करती है नर्व फाइबर्स टू लोअर टीथ, गम्स ऑफ लोअर जॉ, पिन्ना, ये जो जगह है, यहाँ पर भी जो भी आप टच करोगे वो कौन सी नर्व है? मैंडिब्यूलर नर्व है। लोअर लिप, ये वाला लोअर लिप, एंड दी टंग, जो टंग है उसको कंट्रोल करती है। ये मिक्स्ड ब्रांच है। ये क्या है? मिक्स्ड ब्रांच है, मतलब ये सेंसेस लेकर भी जाती है, और मोटर नर्व भी है, सेंसरी नर्व भी है, मोटर नर्व भी है, जो कि हेल्प करते हैं इन कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स, जिनके बारे में हमने बात करी पहले। ये देखिए, ये आपके पास डायग्राम है। ये ऊपर वाला ऑप्थेल्मिक नर्व है, बीच वाली जो ब्लू है ये मैक्सिलरी नर्व है। यहाँ पे रीजन्स भी आपको कलर करके दिखाए जो ये कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ा ब्रांच जो ट्राइजेमिनल नर्व का है वो है तुम्हारा मैंडिब्यूलर नर्व, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। एब्ड्यूसेंस नर्व जो तुम्हारी 6ठी क्रेनियल नर्व है, वो क्या है? इसको ये नाम क्यों दे रखा है? क्योंकि ये कंट्रोल करता है एक्सट्रिंसिक आई मसल्स दैट एबडक्ट्स द आई बॉल, मतलब उनको लेटरली टर्न करती हैं।
कहाँ से आती हैं? पॉन्स वैरोलाई से आती हैं। इनर्वेट क्या करती हैं? लेटरल रेक्टस को। किसको करती है? लेटरल रेक्टस, जो मसल होती है आपकी आईबॉल की, उसको। अभी तक हमने बात करी थी किसकी? इन्फीरियर की और मीडियन की। अब कौन सी आ गई? लेटरल भी आ गई। ये एक मोटर नर्व है और कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। तो हम 3 नर्व्स पढ़ चुके हैं। तीनों नर्व्स हमारी मोटर नर्व्स हैं। पहली ऑक्यूलोमोटर है, दूसरी ट्रॉक्लियर है और ये तीसरी कौन सी है? एब्ड्यूसेंस। ये भी आपके आईबॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। फेशियल नर्व, अब फेशियल नर्व्स आपको सुनते ही पूरा समझ आते हैं। जो आपका फेस है क्या है? ये कहाँ से आती है? पॉन्स वैरोलाई के लोअर पार्ट से आती है। इसमें क्या होता है? जेनिक्यूलेट गैंग्लियन होता है। इनर्वेट करती है टेस्ट बड्स को, टंग की एंड मसल ऑफ द फेस। इट ऑल्सो इनोवेट्स द सलाइवरी ग्लैंड्स। मतलब ये क्या है? मिक्स्ड नर्व है। यहाँ से सिग्नल्स भी जाएंगे और यहाँ से आप सिग्नल्स वापस भेज भी सकते हो। मतलब मिक्स्ड नर्व है, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर प्लस सेंसरी नर्व। क्या है ये? एक फेशियल नर्व है। क्या है? फेशियल नर्व है जो किसको किसको इनर्वेट कर रही है? टंग को इनर्वेट कर रही है। मतलब टंग में टेस्ट बड्स में आ रही है। कहाँ आ रही है? टेस्ट बड्स में आ रही है। सलाइवरी ग्लैंड्स में आ रही है। कहाँ आ रही है? सलाइवरी ग्लैंड्स में आ रही है। साथ में आपके फेशियल मसल्स पे भी आ रही है। कहाँ इनर्वेट कर रही है? फेशियल मसल्स को भी इनर्वेट कर रही है। और फेशियल मसल को इनर्वेट करने से हम क्या करेंगे? हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तुम जैसा भी मुंह बनाना चाहो, फुलाना चाहो, हंसना चाहो, रोना चाहो, सड़ाना चाहो, जो करना चाहो, तुम्हारा किससे होगा? तुम्हारी इस नर्व से होगा। ठीक है, राइट, फेशियल नर्व से होगा। आगे बढ़ते हैं। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। एक है वेस्टिब्यूलर नर्व, एक है कॉक्लियर नर्व। दोनों मिलकर बना रहे हैं तुम्हारा ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी किससे कनेक्टेड है? तुम्हारे ईयर से कनेक्टेड है। दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। कहाँ से आती है? इंटरनल ईयर से आती है एंड जॉइन करती है लैटरल साइड्स ऑफ द पॉन्स वैरोलाई। किससे बनी है? 2 ब्रांचेस से बनी है। वेस्टिब्यूलर नर्व से बनी है, साथ में कॉक्लियर नर्व से भी बनी है। राइट। अब जो वेस्टिब्यूलर पार्ट है वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में से आता है। राइट। क्या है? ये एक सेंसरी ब्रांच है विच इज़ कंसर्न्ड विद इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में मदद करती है। कॉक्लियर नर्व क्या है? कॉक्लियर नर्व इज अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ से ओरिजिनेट करती है। ये भी एक सेंसरी ब्रांच है जो किससे रिलेटेड है? इज कंसर्न्ड विद आवर हियरिंग, हमारी हियरिंग से कंसर्न्ड है। ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के साइड में से ओरिजिनेट होती है। ग्लॉसोफैरिंजियल है, फैरिंजियल है, यहाँ पर होगी तो किस किस से इनर्वेट करेगी? पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड से, जो यहाँ पे होते हैं। बैक ऑफ द टंग, क्योंकि यहाँ पर है ना ये नर्व, तो यहाँ पर जो भी आ रहा है उन सारे पार्ट्स को ये इनर्वेट करेगी। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। बैक ऑफ द टंग, और फैरिंजियल बोला है तो फैरिंग्स से तो करेगी। अगेन ये एक मिक्स्ड नर्व है। अब देखो तुम यहाँ पे फिर से सलाइवरी ग्लैंड आ गया, तो सलाइवरी ग्लैंड जहाँ जहाँ भी आ रहा है, जैसे कि अभी फेशियल नर्व में आ रहा था वो भी एक मिक्स नर्व थी, अब ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व में भी आया है, वो भी एक मिक्स नर्व है। कंट्रोल करती है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। पैरोटिड ग्लैंड का क्या काम है? उसका काम है सलाइवा सिक्रीट करना। सेंस ऑफ टेस्ट एंड मूवमेंट ऑफ द फैरिंग्स, तो ये मूवमेंट भी करा रही है फैरिंग्स का, टेस्ट को सेंस भी कर रही है, मतलब इट्स ऑल्सो अ सेंसरी नर्व। साथ में एक्शन भी करा रही है, मूवमेंट भी करा रही है फैरिंग्स का, साथ में क्या कर रही है? सिक्रीशन भी करा रही है सलाइवा का। सो इट्स अ मिक्स्ड नर्व। व्हाट इज ग्लॉसोफैरिंजियल? इट्स अ मिक्स्ड नर्व। ठीक है, लर्निंग है बहुत सारी इसमें। वेगस नर्व, दिस इज व्हाट? दिस इज दी ओनली क्रेनियल नर्व जो कि हेड एंड नेक से कहाँ जाती है? थोरैक्स और एब्डोमेन में जाती है। राइट, ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। वेगस नर्व क्या है तुम्हारी? वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व। ये क्वेश्चंस के लिए लिखवा रही हूँ तुम्हारे को, ताकि तुम्हारे को जब तुम पीडीएफ्स को वीडियो को फटाफट क्रॉस करो तो तुम्हारे को ज़्यादा टाइम लगे। ये क्या है? लॉन्गेस्ट नर्व है तुम्हारी। व्हाट इज दिस? दिस इज द लॉन्गेस्ट नर्व जो कहाँ तक जाती है? तुम्हारे थोरैक्स और एब्डोमेन में भी जाती है। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या करती है? इसमें वेगस गैंग्लियन होगा जो कि इनर्वेट करता है फैरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड इंटेस्टाइन्स। अगेन ये एक मिक्स्ड नर्व है, कंट्रोल करती है विसरल सेंसेशंस को, विसरल मूवमेंट्स को, प्रोडक्शन
राइट, एंड पेरिस्टालसिस साउंड प्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स एंड हार्ट बीट, इन सबको क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर आती है हमारी एसेसरी नर्व्स। फिर आती है कि हमारी क्या एसेसरी नर्व, जिनको हमने क्या बोला था, स्पाइनल एसेसरी भी बोला था। ये डिफर करती है क्रेनियल नर्व से, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी और स्पाइनल कॉर्ड से भी ओरिजिनेट होती हैं। इसलिए पहले इनको क्या बोला गया था, स्पाइनल एसेसरी नर्व बोला गया था। Formed by union of its cranial and spinal root, these are associated for a short distance only, पर कुछ छोटे टाइम के लिए ही ये जुड़ी हुई होती हैं। कहाँ से आती हैं, साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा से, अभी हमने पीछे पढ़ा मोटर नर्व है। क्या है ये, मोटर नर्व है, जो कि इनरवेट करती है मसल्स ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स, नेक, शोल्डर एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ दीज organs. It is what somewhat similar to accessory nerve, somewhat similar to accessory nerve, right? उसके बाद क्या है, हाइपोग्लॉसल नर्व है। क्या है, हाइपोग्लॉसल नर्व है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा तक। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पॉन्स वैरोलाई से पढ़ रहे थे, जो कि आई बॉल के मूवमेंट में आ रहा था। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ आ जाता है, थोरैक्स और एब्डोमेन के कंट्रोल्स में आ जाता है, सप्लाई कर रही है मसल्स ऑफ द टंग को। इट इज अ मोटर नर्व जो कंट्रोल कर रही है मूवमेंट ऑफ द टंग को। क्या है ये, हाइपोग्लॉसल नर्व है। ये सारा क्या है, तुम्हारा डायग्राम है किसका, तुम्हारे क्रेनियल नर्व्स का, जिसमें कि हमारे को क्या क्या दिख रही है, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ये क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व है। उसके बाद में तुम्हारी एब्ड्यूसेंस नर्व है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व तुम्हारे को दिख रही है, फेशियल नर्व कहाँ से निकल रही हैं, और ये किससे तुम्हारा दिखा है, पूरा जो तुम्हारा ब्रेन है उनके अलग अलग स्टेजेस से, पॉन्स वेरोलाई से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो नर्व्स आ रही हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व्स, एसेसरी नर्व्स, ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व्स, फेशियल नर्व, सारी तुम्हारी डायग्राम्स क्रेनियल नर्व का यहाँ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्पाइनल नर्व्स में। किस में आते हैं, स्पाइनल नर्व्स में आते हैं। 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, और दे आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू दी वर्टिब्रेट। जिस वर्टिब्रेट से वो ओरिजिनेट होते हैं या एसोसिएट होते हैं, उनसे उनका नाम होता है। they include 8 pairs of cervical, 8 होती है, किसमें, 8 होती है सर्वाइकल नर्व्स, 12 होती हैं थोरासिक नर्व्स, 5 होती हैं लंबर नर्व्स, 5 होती हैं तुम्हारी सेक्रल नर्व्स, और 1 पेयर होती है तुम्हारी कॉकाइजियल नर्व। तो ये सारी क्या है, सॉरी यहाँ पर तुम्हारे को मैंने ऐसा लिख दिया जैसे 11 है, तो दिस इज नॉट 11, दिस इज 1। व्हाट इज दिस, दिस इज 1 कोकाइजियल नर्व। क्या है ये, 1 कोकाइजियल नर्व है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रक्चर है, जो स्पाइनल नर्व्स है वो कहाँ से फॉर्म हो रही है, बाय द यूनियन ऑफ द डॉर्सल एंड द वेंट्रल नर्व्स शॉर्टली आफ्टर दे लीव द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमने देखा, हर स्पाइनल नर्व के पास में एफरेंट सेंसरी एंड इफरेंट फाइबर्स होते हैं। इफरेंट कम फ्रॉम वेंट्रल रूट एंड एफरेंट गो इनटू द डॉर्सल रूट। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि डॉर्सल रूट किससे रिलेटेड है, डॉर्सल रूट किससे रिलेटेड है, डॉर्सल रूट रिलेटेड है सेंसरी न्यूरॉन से। डॉर्सल रूट किससे रिलेटेड है, सेंसरी न्यूरॉन से, जबकि वेंट्रल रूट, कौन सा, वेंट्रल रूट किससे रिलेटेड है, वेंट्रल रूट रिलेटेड है किससे, हमारे मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो वेंट्रल से तो बाहर आएंगी और डॉर्सल के क्या अंदर जाएंगी, क्योंकि ये इम्पल्स लेकर जा रही है और ये इम्पल्स लेकर आ रही हैं। ऑल स्पाइनल नर्व्स मिक्स नर्व्स होती हैं, क्योंकि दे कैरी बोथ सेंसेस एंड मोटर इम्पल्सेस। सारी क्या है, ये मिक्स नर्व्स हैं, क्योंकि वो सेंसेस लेकर भी आती हैं और देने भी जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पासिंग थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन मतलब हर वर्टिब्रा के बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस, और वहीं इन नर्व्स की क्या है, ओपनिंग है। तो इनको क्या बोला है, उस ओपनिंग को इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ईच स्पाइनल नर्व सेपरेट्स, क्या है, सेपरेट्स इनटू पोस्टीरियर एंड एंटीरियर ब्रांचेस। किससे, पोस्टीरियर एंटीरियर हॉर्न्स से। जो पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं वो मसल्स में जाती हैं, स्किन ऑफ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, राइट। एंड जो एंटीरियर ब्रांचेस है वो इनर्वेट करती हैं लिम्स में एंड लेटरल एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द बॉडी। जो लंबर सेक्रल कोकाइजियल नर्व्स है लीव द स्पाइनल कॉर्ड बिफोर द टर्मिनेशन एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, क्योंकि लंबर में ही तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड फिनिश हो रही है, एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स इनटू द वर्टिब्रल कैनाल इन द सब एरिकनॉइड स्पेस बिलो दिस लेवल, ठीक है। उसके बाद क्या, इन दिस वे दे फॉर्म अ शीट
ऑफ नर्व्स जो कि रिजेंबल करती हैं एक हॉर्स टेल जैसे, जिसको हमने क्या बोला है, क्वाडा इक्विना बोला है। एंड जो ये नर्व्स हैं ये लीव करती हैं वर्टिब्रल कॉलम को एट द एप्रोप्रिएट लंबर, सेक्रल या फिर कोकाइजियल लेवल, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम तो वहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है ना। स्पाइनल कॉर्ड भले ही ऊपर ले जाए, तो जो स्पाइनल कॉर्ड से जो हायर लेवल वाली जो नर्व्स हैं जो इकट्ठा होकर नीचे सेक्रल में, लंबर में, सेक्रल में या कोकाइजियल वर्टिब्रल कॉलम से इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकल रही हैं, वो इकट्ठा होकर क्या बना रही हैं, तुम्हारा क्वाडा इक्विना बना रही हैं। अब कुछ क्रेनियल नर्व होती हैं जो ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म सर्टन प्लेक्सेस, सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस एंड कोकाइजियल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस में कौन कौन आता है, कौन कहाँ कहाँ इनर्वेट करेगा? सर्वाइकल में ये जगह एक तो नेक में करेगी और डायफ्राम में करेगा। ब्रैकियल कहाँ करेगा? चेस्ट, ब्रैकिया कहाँ करेगा? चेस्ट और आर्म्स में। लंबर कहाँ करेगा? नीचे लेग्स में जाएगा। सेक्रल करेगा टू द पेल्विक रीजन एंड कोकाइजियल करेगा टू द पेल्विक रीजन। तो सेक्रल भी कनेक्ट करेगा पेल्विक रीजन को और कोकाइजियल भी इनर्वेट करेगा पेल्विक रीजन को। तो सेक्रल और कोकाइजियल का तो सेम फंक्शन है, एल फॉर लंबर, एल फॉर लेग्स। ब्रेकियल तुम्हारे कहाँ जाएंगे? ये वाला जो रीजन है, मतलब तुम्हारा चेस्ट और तुम्हारे आर्म्स, और सर्वाइकल जाएगा तुम्हारा नेक और डायफ्राम। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ये डायग्राम है जिसमें तुम देख सकते हो तुम्हारा सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, सर्वाइकल इनलार्जमेंट भी तुम्हारे को यहाँ दिखाया गया है। इंटरकॉस्टल नर्व्स है, लंबर इनलार्जमेंट जहाँ पे लंबर रीजन में तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड का डायमीटर बड़ा होता है। लंबर प्लेक्सस जो कि किन को सप्लाई करता है? लेग्स को। सेक्रल और कौन सा था? कोकाइजियल प्लेक्सस। सेक्रल और साथ में कोकाइजियल प्लेक्सस किसको करते हैं? किसको करते हैं? हमारे पेल्विक रीजन को करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? पेल्विक रीजन को करते हैं। लंबर किसको सप्लाई करता है? ये हमने देख ही लिया, लंबर करता है लेग्स को। सर्वाइकल ब्रैकियल प्लेक्सस किसको करता है? चेस्ट को और तुम्हारे लिम्ब्स को, आर्म्स को। ठीक है, और सर्वाइकल किसको करता है? सर्वाइकल करता है तुम्हारे नेक को और डायाफ्राम को, डायाफ्राम को। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हमारा क्या फिनिश हुआ? स्पाइनल कॉर्ड फिनिश हुआ, साथ में हमारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी फिनिश हुआ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में आपके सारे एएनएस के साथ में, क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस के सिस्टम के साथ में, राइट। फिर हम उसमें पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके साथ में हमारा ये पूरा नर्वस सिस्टम फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।